लेक्चर में मॉल कंसेप्ट की डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड फार्मूला भी हमने देख लिए थे। उसका आज हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि मॉल का फार्मूला क्या था बेटा। एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉल्स, मॉलों की संख्या इक्वल टू W अपॉन एम एटॉमिक। ये W जो है गिवन वेट होता है, दिया गया भार होता है इन ग्राम में, और एम एटॉमिक भी एटॉमिक मास होता है, वो भी इन ग्राम में लिया जाएगा। एन इक्वल टू W अपॉन एम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, अणु भार होता है। और ये दोनों को भी किस में लेंगे, इन ग्राम। तो तीसरा फॉर्मूला क्या था बेटा, मॉल का संख्या नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर एट एसटीपी अपॉन बी मोलर एट एसटीपी इन लीटर। अब यहां पर आपको दो कांस्टेंट का वैल्यू भी याद करवाया था। कौन सा, Na का वैल्यू कितना होता है बेटा, एवोगाड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10 पावर 23। दूसरा भी मोलर, यानी मोलर वॉल्यूम कितना बताया था, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी। इस तरह दो बातें ये याद करना था। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था एएमयू का फुल फॉर्म। तो ये समरी हो चुका है अपने मॉल का, मॉल कंसेप्ट की डेफिनेशन का समरी हो चुका है। इस समरी में सारांश में क्या है, एक तो मॉल के 4 फार्मूला हैं, 2 कांस्टेंट की वैल्यू है, साथ ही साथ 1 एएमयू के वैल्यू कितना बताया था बेटा, 1 एएमयू इक्वल टू 1 यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई बराबर 1 यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, एक एकीकृत द्रव्यमान बराबर 1 अपॉन Na ग्राम। Na का वैल्यू ये वाला आप रखोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। 1 एएमयू की ये वाली वैल्यू भी याद रख लेना, इससे कई बार यूनिट कन्वर्जन में ये भी काम आता है हमें। ठीक है, तो ये मॉल का समरी हो चुका। अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मॉलिक्यूल, फाइंड द गैस whose 5.6 liter volume at STP has 20 gram mass. And the gas whose 5.6 liter volume at STP has 20 ग्राम मास। उस गैस को बताइए जिसके 5.6 लीटर आयतन में एसटीपी पर भार 20 ग्राम होता है। A CH4 B SO2 C SO3 D NO2। तो बेटा गैस को पहचानने का क्या तरीका है, किसी भी गैस को या किसी भी मटेरियल को पहचानने का क्या तरीका है। आप बोलोगे कोई पता नहीं, लेकिन पता है आपको। बताइए क्या तरीका है। किसी गैस को पहचानने का तरीका उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, अणु भार होता है। याद रखना मेरी बात, क्या किसी भी गैस को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका अणु भार। किसी भी मटेरियल को पहचानने, गैस को ही नहीं, किसी भी मटेरियल को पहचानने का तरीका उसका मॉलिक्यूलर मास है।
तो मतलब इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट में क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट में मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। अभी अभी आपने समरी में क्या देखा था, N इक्वल टू WM N अपॉन NA B अपॉन B मॉलर, इस टाइप के फॉर्मूला देखे। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लीटर, लीटर इज वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद रखें। और साथ में क्या दिया, ग्राम या मास, तो मास वाला फॉर्मूला याद रखें। इन दोनों को इक्वल कर दें, सॉल्व हो गया। क्या, WM इक्वल टू V अपॉन V मॉलर। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो हम मॉलिक्यूलर लें, एटॉमिक मास निकालना तो एटॉमिक लें। इसको रीअरेंज करके इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं। M मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इक्वल टू W इंटू मॉलर वॉल्यूम। अब मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू W इंटू मॉलर वॉल्यूम अपॉन V। रख दो बेटा, W कितना दिया है, W या मास 20 ग्राम। मॉलर वॉल्यूम सबको याद कराया मैंने थोड़ी देर पहले, कितना होता है 22.4 लीटर एट STP। वॉल्यूम इन क्वेश्चन इज 5.6। सॉल्व किया तो 5.6 से 22.4 कितनी बार कैंसिल हो जाता है बेटा, ये कितनी बार कैंसिल होता है, ये इससे ये वाला कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। क्लियर। और इस 4 को इस 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 80। मॉलिक्यूलर मास 80 आ चुका है। अब यहां पे पहचान सकते हो क्या, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया आपका, 80 आ गया। देखिए CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है, 1 हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन मिला के 16। तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं। अब चेक करो, SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 2, 16 2 32, 32 64। SO3 का चेक करें बेटा, सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन, तो 16 48, 80 मैच कर गया, आंसर ये हो गया। बात क्लियर, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया या ना आया, सॉल्यूशन समझ में जरूर आ गया होगा। तो हमें क्या है, क्वेश्चन बाद की बात है, समझते रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन को जरूर समझें। नोट कर लो बेटा इसको। ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। अब दूसरा क्वेश्चन आप ही सॉल्व करके बताएंगे, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, इसका NO2 का, NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14। नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन 16 मास वाले, 16 दूनी 32, 46 हो गया। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमें 80 वाला आंसर ढूंढना था। बात क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। एक पदार्थ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए जिसके 1.5 इंटू 10 पावर 22 molecules has 0.4 ग्राम मास। उस मटेरियल का या सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए जिसका 1.5 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स एज 0.4 ग्राम मास। तो मतलब यह है, अपने ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
CH4, SO2, SO3 एंड NO2। तो सेम अभी अभी मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों को मेरे, कि किसी भी मटेरियल को पहचानने के लिए उसका क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अणुभार या मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब उस मॉलिक्यूल को पहचानना है। ऑफ ए सब्सटेंस हो इतना पार्टिकल है जितना मास। तो अभी अभी आपने देखा N इक्वल टू W/M मॉलिक्यूलर, N/Na, V/V मोलर। ये आपका समरी है किसका, मोल कंसेप्ट का। इसमें से कौन सा फॉर्मूला काम नहीं लेना, इसमें एक तो दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एक दिया मास। वॉल्यूम वाले से कोई मतलब नहीं है, इसको और इसको इक्वल में रख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात क्लियर। W की जगह क्या रखना, W की जगह कितना मास दिया है बेटा, 0.4 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जगह M मॉलिक्यूलर रहने दो, ये अननोन है, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 22 अपॉन Na एवोगाड्रो नंबर कितना है, सबको याद है 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब बताइए बेटा, ये 1.5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और 10 पावर 22 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। इसको इधर ले जाइए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऊपर 1 बच गया, 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास, M मॉलिक्यूलर इंटू 1 इक्वल टू 0.4 इंटू 4 इंटू 10। 10 से पॉइंट हट गया, 4 चौके 16 आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 16। तो देखिए बेटा कौन सा मॉलिक्यूलर में, ए ऑप्शन में मिथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है। बी ऑप्शन में SO2 जिसका मॉलिक्यूलर मास 64। सी ऑप्शन में SO3 जिसका मॉलिक्यूलर मास 80 और डी ऑप्शन में NO2 इसका मॉलिक्यूलर मास 46। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे मैंने। तो बताओ बेटा आपका इस सॉल्यूशन से कितना मॉलिक्यूलर मास आया 16। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें और सॉल्व करें बेटा। बात क्लियर है। अब जो है इस टाइप के ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो इसमें दोनों क्वेश्चन से कौन सा कंसेप्ट पता चला कि किसी भी मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए उसका क्या पता होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास पता या एटॉमिक मास पता होना चाहिए। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इससे टफ लेवल, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, the 6.022 into 10 to the power 22 molecules of a gas, of a triatomic gas, of a triatomic gas, मतलब ऐसी गैस है, कैसी गैस है, उस गैस के 3 एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ट्राइएटॉमिक गैस। The 6.022 into 10 power 22 molecules of a triatomic gas has 4.8 gram mass. Then find the atomic mass of gas. Let gases
गैस इज होमो ट्राइएटमिक गैस, होमो ट्राइएटमिक गैस। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ गैस। ए 16, बी 32, सी 48, डी 64। बताइए बेटा क्या आंसर रहेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। किसी भी मटेरियल को पहचानने के लिए उसका क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करो बेटा। मॉलिक्यूलर मास कितना आया, तो W अपॉन एम मास वाला फॉर्मूला लगा दो और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, N अपॉन Na। बात क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वही पे पुराने वाला सॉल्यूशन। W दिया है 4.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिया है पता करने के लिए, N दिया है 6.022 इंटू 10 पावर 22 अपॉन एवोगाड्रो नंबर दिया होता है आपको 10 पावर 23। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये तो कैंसिल खत्म, ये एक बार और ये 10 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, मॉलिक्यूलर मास बन जा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को इन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ही रहेगा। 4.8 इंटू 10 कितना आ गया बेटा, 48। क्या आंसर 48 हुआ, सही है गलत है बेटा, क्या आंसर 48 हुआ। लग तो ऐसा ही रहा है कि सी आंसर, लेकिन गलत है, क्योंकि बोला क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस। मान लो वो गैस है जैसे A3, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एटॉमिक मास इंटू 3 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास इंटू 3 इक्वल टू 48, एटॉमिक मास इक्वल टू 48 अपॉन 3, कितना आ गया बेटा 16। इसका आंसर है, एटॉमिक मास पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द एटॉमिक मास, और आप क्या बता रहे थे, मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गई। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान से आंसर दिया करें। क्या करना चाहिए, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर आंसर देते टाइम भी ध्यान से सॉल्व करें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या 48 आ गया साहब और ऑप्शन में 48 मिल गया, गलत आंसर लगा के फिर इसके बाद खुद जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो खुश होते हुए निकलते हैं, इतने सारे क्वेश्चन बना दिए साहब। पता चलता है जितने बनाए उतने मार्क्स नहीं आते। ये प्रॉब्लम से हटने के लिए अब ये बच्चे समझ रहे होंगे ये क्या भला है। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बेटा 16, और ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना O3 का 3 इंटू 16 48। तो ट्राई एटॉमिक गैस में कहीं 48 आ जाए तो दिमाग में ओजोन घूम जाना चाहिए। वैसे भी इनडायरेक्ट में किसका क्वेश्चन हुआ, ओजोन का क्वेश्चन हुआ। इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन किसका हुआ, मान लो ऐसा क्वेश्चन बोल के यहाँ फाइंड द एटॉमिक मास नहीं बोलता, आइडेंटिफाई द गैस बोलता तो आप ओजोन आंसर लगा देते। आइडेंटिफाई द गैस, तो ट्राई एटॉमिक गैस, होमो ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी है, जो 3 एटम से मिलकर बनी होती है। होमो ट्राई एटॉमिक बोलते ही ओजोन आंसर था, और ओजोन आंसर मतलब 48 एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 16। बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the particle, if the 6.022 into 10 power 21 particles
या मॉलिक्यूल्स मान लो, पार्टिकल्स की जगह क्या मान लो, मॉलिक्यूल। 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स, molecules of C2H6O2 has 0.60 gram mass. A, B, C, D, 2, 3, 4, 6। बताइए बेटा, find the value of x if the 6.022 into 10 power 21 molecules of C2H6O2 has 0.6 ग्राम मास। ये भी बेटा जो है मॉल की डेफिनेशन से ही बन रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ में आए ना आए वो बाद की बात है। पहले तो आप ये बताओ, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो N/Na, या मास दिया है तो W/m मॉलिक्यूलर। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मॉलिक्यूलर मास। बात क्लियर है बेटा? चलो फिर ठीक है, रखो पार्टिकल का नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 21 अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23 इक्वल टू W 0.60 ग्राम अपॉन m मॉलिक्यूलर वेट। बेटा इसको 6.6 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया तो कितनी बार गया, ये तो एक बार खत्म, लेकिन ये एक बार और ये 10 पावर 2 बच जाएगा, मतलब 100 टाइम्स। 10 पावर 2 को क्या बोलते हैं, 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 100 इंटू 60.6 इंटू 100 मतलब कितना आ गया, 60। 2 डिजिट खिसक गया ये 100 से मल्टी, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, 2 डिजिट खिसक 60। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा, 60। अब इसमें ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक मासेज को सम करके, एटॉमिक मासेज का उनके नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए सम करके। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये C2H6O2 का मॉलिक्यूलर मास का अनुभार बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब यहीं से क्वेश्चन अब सॉल्व होना है। कितना कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। कितना मास होता है कार्बन का, 12 प्लस कितना हाइड्रोजन है कि x हाइड्रोजन। कितना मास होता है हाइड्रोजन का, 1 प्लस कितना ऑक्सीजन है बेटा, 2। कितना मास होता है ऑक्सीजन का, 16 16 इक्वल टू 60। 24 प्लस x प्लस 32 इक्वल टू 60। x प्लस 32 और 24 कितना होगा, 4 और 2 6, 3 और 2 5 इक्वल टू 60। x इक्वल टू 60 माइनस 56। x इक्वल टू, इसको इधर लेगा तो माइनस का हो गया बेटा, 60 माइनस 56 गया तो कितना बचा, 4। चेक कीजिए बेटा ऑप्शन में क्या आंसर रहा, 4। बात क्लियर हुई? तो आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी क्वेश्चन आप जब घर पे आज के बाद डेफिनेशंस का सॉल्व कर रहे हो, उसमें कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन या प्रॉब्लम भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बात क्लियर है बेटा? ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आज हम मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ते हुए आपको सिखाने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। तो लिखें बेटा अपना हेडिंग,
परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन मतलब टू फाइंड या टू कैलकुलेट, टू फाइंड percentages of components in given substance is known as percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी दिए गए सब्सटेंस में उसके जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उनके प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करना ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में उसके अवयवों की प्रतिशत मात्राएं ज्ञात करना ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। इतनी सी बात याद हुई, ठीक है। किसी भी पदार्थ के अंदर उसमें पाए जाने वाले अवयवों का परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट करना ही या प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना ही प्रतिशत संगठन या परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट और सिंगल तरीका है, इसको याद रख लेना, बाकी इस टाइप के वैरायटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी आप जैसे ही बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाए कि यार सर ने बिल्कुल सही बोला था। देखो, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू W कंपोनेंट अपॉन W टोटल इंटू 100। ये बेटा एक जनरल फॉर्मूला हो गया परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने का। अवयव के प्रतिशत मात्रा, अवयव की प्रतिशत मात्रा परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बराबर W कंपोनेंट, W मतलब वेट या भार, वजन, कंपोनेंट या अवयव का भार। W कंपोनेंट क्या बेटा? वेट ऑफ कंपोनेंट, अवयव का भार, अवयव का भार। W टोटल, ये W टोटल क्या है? टोटल वेट, कुल भार। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। क्या? W कंपोनेंट तो ले लेंगे, कंपोनेंट अवयव का भार, W टोटल। लेकिन मॉलिक्यूल्स या अणुओं के लिए W टोटल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या अणुओं के लिए W टोटल क्या होता है? इट इज जनरली मॉलिक्यूलर मास। W टोटल इज इक्वल टू M मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अणु भार या आणविक द्रव्यमान और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं के लिए। कौन के लिए? अणुओं के लिए। मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल भार या कुल द्रव्यमान अणु भार को लिया जाता है। याद कर लें, सारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट। क्या? अणुओं के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए W टोटल की जगह क्या लिया जाता है? मॉलिक्यूलर मास या अणुभार लिया जाता है। बस इतना याद हुआ मतलब आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गए। देखें कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल, आपने लिया H2O। H2O का परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, तो इसमें H का परसेंटेज कैलकुलेट करना है और O का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन एटम है।
एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 1 एटम है, तो टोटल मिला के 16 + 2 1 = 18 हो गया। ये H2O का मास हो गया, ये टोटल हो गया ना, W टोटल, टोटल मास। सिंपल सी बात। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, यहाँ एक कंपोनेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दो, W हाइड्रोजन अपॉन W टोटल इनटू 100। तो बताओ बेटा क्या आया? कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया, W हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे देखो तो W टोटल 18 इंटू 100, कितना आ गया बेटा? 200/18, 11.11%। सिमिलरली इसी प्रकार क्या बेटा? सिमिलरली इसी प्रकार यही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कौन के लिए बनाओगे आप? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू W ऑक्सीजन अपॉन W टोटल इंटू 100 इक्वल टू 16/18 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू बेटा 88.89%। या फिर ऐसा करते कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में परसेंटेजेस का सम या टोटल कितना आता है? बोलो। किसी भी मॉलिक्यूल में सारे कंपोनेंट की जो परसेंटेजेस हैं उनका सम कितना होता है, उसका योग कितना होता है? 100। कितना होता है बेटा? बोलो। 100 होता है, 100 होता है। तो मान लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर 100। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो आ गया था 11.11 प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं था 100। ये मेथड सेकंड है बेटा, जब एक का परसेंट आ जाता है तो दूसरे का परसेंट आप डायरेक्ट इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज सिंस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज 100, कितना आ गया बेटा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस 11.11 इक्वल टू 88.89%। बात क्लियर? यदि आपने एक कंपोनेंट का परसेंटेज निकाल लिया और दूसरे कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना बाकी है तो उसको 100 में से क्या कर लें? माइनस कर लें, अपने आप आंसर आ जाता है। बात क्लियर है? तो दूसरे एग्जांपल में आप ही लोग मुझे आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिथेन एंड इथेन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, यदि ये आ गया तो थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाने वाले हैं फिर हम। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिथेन एंड इथेन। इन दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन क्यों बताना चाह रहा हूं, इसके पीछे अभी आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर देना चाह रहा हूं। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसके अंदर छुपी हुई जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको ये इस टाइप का एग्जांपल लिया हूं। बात समझ में आई? तो लिखो बेटा यहां पर मिथेन और यहां लिखो आप C2H6 इथेन। मिथेन का मास कितना? 12 × 1 + 1 × 4 = 16। ये कार्बन का हो गया, या हाइड्रोजन का हो गया, या टोटल हो गया। ऐसे इथेन में क्या करोगे? 2 × 12 + 6 × 1 = 30। ये आपका कार्बन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये टोटल मास हो गया। बात क्लियर?
अब परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन का अमाउंट ऊपर रखो, डब्ल्यू कार्बन कितना बेटा 12 1 जा 12 अपॉन टोटल अमाउंट नीचे रखो 16 इंटू 100। देखिए बेटा कितना आसानी से कैंसिल हुआ, 4 सही है, 3 टाइम्स 4 सही है, 4 टाइम्स 3 इंटू 100 अपॉन 4, 25 सही है, 4 भी खत्म, 325 75%। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना का, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 100 में से 75 माइनस कर लो, 100 माइनस 75 में 25%। तो अब यहां क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई नहीं है, थोड़ी देर बाद आने वाली है इसके सॉल्यूशन के साथ ही। परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 इंटू 12 24 अपॉन टोटल 30 इंटू 100। इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या है, कलर चेंज किया, ठीक है, कैंसिल करने के लिए 6 से ये 4 टाइम्स और 6 से 5 टाइम्स, 6 चौके 24 5 36। अब इसको आगे सॉल्व किया तो क्या बन गया बेटा, 4 अपनी 4 की जगह 5 से कैंसिल हुआ अपना 100 कितने बार 20 पंजे 100 20 टाइम्स, तो 4 इंटू 20 मतलब कितना आ गया 20 चौके 80। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 80%। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 100 माइनस 80% 20%। अब यहां ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो आप ध्यान रखो। कोई भी फ्यूल या ईंधन होता है उसकी क्वालिटी हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है, किस पर, फ्यूल की क्वालिटी, कौन की, ईंधन की क्वालिटी हाइड्रोजन के अमाउंट पर डिपेंड करती है। फ्यूल क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल क्वालिटी, ईंधन गुणवत्ता, ईंधन गुणवत्ता समानुपाती परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस ईंधन में हाइड्रोजन का परसेंटेज अच्छा है उस फ्यूल की ईंधन की क्वालिटी अच्छी है। तो बेटा मीथेन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, CH4 में हाइड्रोजन कितना है 25%, और C2H6 में हाइड्रोजन कितना परसेंट है 20%। कौन से में ज्यादा परसेंट है, मीथेन में। तो मीथेन इज बेटर फ्यूल देन, मीथेन इज बेटर फ्यूल देन इथेन। बात क्लियर, क्यों, क्योंकि मीथेन में हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है। इसलिए घरों में जो LPG आती है उसमें तो प्रोपेन और ब्यूटेन आता है, इतना अच्छा फ्यूल नहीं है। लेकिन जो CNG आती है गाड़ी चलाने के लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। क्यों, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल चाहिए। घरों में तो धीरे धीरे काम करना होता है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, रोटी जलानी थोड़ी बेटा, रोटी बनानी है। बात समझ में आई। गाड़ी को तो तेज भी भगाना पड़ता है कई बार, तो अच्छा फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल क्वालिटी का मेजरमेंट का एक पैरामीटर हाइड्रोजन का परसेंटेज भी है। कोई भी ऐसा फ्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होगा उस फ्यूल की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये कौन सी वाला है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू बेटा फ्यूल को मेजर करने का एक तरीका है। अच्छे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, ज्यादा होती है, और बेकार फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। अर्थात कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम फ्यूल से कितना कैलोरी पैदा होगा ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। क्या, 1 ग्राम ईंधन से 1 ग्राम फ्यूल से कितना कैलोरीज पैदा होगा ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। किसी मटेरियल के या किसी फ्यूल के 1 ग्राम से ज्यादा कैलोरीज पैदा होगी, कैलोरीज मतलब एनर्जी, तो अच्छा फ्यूल होगा। और किसी ईंधन के या फ्यूल के
1 ग्राम मटेरियल से कम कैलोरीज पैदा होगा, मतलब बेकार फ्यूल होगा। बात क्लियर हुई बेटा? इसी तरह की बढ़िया जानकारी के लिए क्वेश्चंस के अंदर ही मैं अच्छी जानकारी आपको देता रहूंगा। तो ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कमेंट शेयर करते रहिए। कोई डाउट्स है तो उसको भी आप लिख के बताते रहिए। थैंक यू बेटा।